बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। अम्बाला निवासी सतगुरु महाराज की जय। सब संतों की जय। विनय करूं गुरुदेव जी, पूर्ण करो अभिलाष। करुणा दृष्टि निहारिए, सभी कारज हो रास। बंदो सतगुरु के चरण, भव दुख मेटन हार। जिनके परसत भव तरे, पापी कोटि हजार। गुरु समर्थ पूर्ण धनी, जिनका पूरा मन। अनतोल ही देत है, नाम सरीखा धन। मुँह पे गुरु कृपा करी, दिया नाम का दान। गूढ़ तत्व बतलाया, पाया पद निर्वाण। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग की प्राप्ति परमेश्वर सतगुरु की कृपा से ही मिलती है। संतों का वचन है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। जित जित कदम धरे, सौ सौ यज्ञ समान। आप सभी गुरुमुख जितने भी दूर से सत्संग में चलकर आते हैं, तो हर एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ के समान आपको फल मिलता है। सत्संग सुनने मात्र से एक घड़ी आदि से पुनाद। तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि ये जीवन जो हमारा है, ये मोक्ष के लिए मिला है, ताकि हम सभी लोग जितनी भी रूहें इस मृत्यु लोक पे जन्म लेती है, एक न एक दिन सभी को जाना पड़ता है। और यहाँ पे आकर माया का इतना भारी जो पर्दा होता है, वो रूहों के ऊपर पड़ जाता है। वो भूल जाते हैं कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं। अपने परम पिता परमेश्वर सतगुरु से हम बिछड़ी हुई रूहें हैं। जब सतगुरु महाराज जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमें चरण शरण में लेते हैं, तब जाके जो ब्रह्म की नींद है वो हमारी खुलती है। जो आंखों के ऊपर माया रूपी पर्दा पड़ा हुआ है वो हटता है। श्री गुरु महाराज अपने वचनों में फरमाते हैं कि जितनी भी रूहें हैं, जितने भी लोग हैं, अगर वे मोक्ष पाना चाहते हैं तो उनको श्वास श्वास जो अपने भगवान है, सतगुरु महाराज है, उनके जो दिए हुए भजन सिमरन को करना चाहिए। ताकि जब हम धर्मराय को लेखा देने जाए, तो वहाँ पे हमारा हिसाब किताब धर्मराय कर ही ना पाए। क्योंकि जो नाम जपता है, भजन सिमरन करता है, धर्मराय उसको लेने नहीं आते, यमराज के दूत उसको लेने नहीं आते। और जो सतगुरु की रूहें होती है, उनको अंत समय में सतगुरु महाराज ही लेने आते हैं। तो बोलो जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज की जय। संत फरमाते हैं, मन राम सिमर पछताएगा। पापी चेड़ा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, तो क्या मुख लेके जाएगा। लालच लाके जन्म गवाया, माया भरम भुलाएगा। धन जोवन का गर्व न कीजिए, कागज जो गल जाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। मन राम सिमर पछताएगा। राम सिमर नहीं सिमरेगा तो भाई पछताएगा। पापी जीड़ा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा। आज नहीं तो कल इस संसार से जाना ही पड़ेगा। राम का सिमरन यानी भजन तो किए ही नहीं, तो क्या मुख लेके तू आगे जाएगा। बहुत मुश्किलों बाद ये मनुष्य जीवन मिला है। पता नहीं कितनी नीच योनियों में हमने जन्म लिए हैं। वाहिगुरु परमेश्वर सतगुरु ने कृपा करके ये मनुष्य का चोला हमें दिया है। जब तू यम के हाथ चढ़ गया, तो फिर ये तुझे नहीं बख्शेंगे। फिर तुझे होश आएगी, फिर तू उनको ये भी नहीं कह सकेगा कि मुझे 10 मिनट सत्संग में जाना है, मुझे 10 मिनट का समय दो। फिर तू कह सकेगा कि मैंने पूरी उम्र सिमरन नहीं किया, मुझे 10 मिनट का समय और दे दो। ना तेरी कोई सुनने वाला होगा, ना तो कुछ और तू कहने लायक होगा। उधर तेरा लेखा तेरे सामने रख दिया जाएगा। मन तेरे खिलाफ वहां गवाही देगा। साध संगत जी, संत महापुरुष फरमाते हैं कि जब हम यमराज के दरबार में जाते हैं, जब हमारे को पकड़ के ले जाते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा मन है वो हमारे खिलाफ गवाही देता है।
वो कहता है कि इसने तो इतने बुरे कर्म किए, भगवान का नाम तो इसने कभी जपा ही नहीं। जब वह धर्मराय लेखा जोखा देखते हैं तो मन हमारे विरुद्ध गवाही देता है। ये बताता है कि हमने दुनिया में क्या क्या पाप किए। पहले ये मन अपनी प्यास, जिज्ञासा, इच्छा पूरी करने के लिए मनुष्य को भटकाता है और उन्हीं बुरे कर्मों को करवाता है और हमारे खिलाफ भी वहां पर जाकर गवाही देता है। पंचभूत का शरीर छोड़कर जब तू जाएगा तो तेरा लेखा जोखा जो चित्रगुप्त ने लिखा है वो तेरे सामने होगा। दिन का लेखा चित्र लिखता है और रात का लेखा गुप्त लिखता है। गुरु नानक जी फरमाते हैं कि उस समय तू कुकमार पुकार के रोएगा, पर तेरे रोने से उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना वहां पे कोई तेरी बात सुनेगा। गुरु नानक जी का वचन है, उपरों पवेगी जमा दीमार, ते आवाज आएगी मन अंधे जन्म गवाया, एवें ही जन्म गवा के चला आया। हम आदमी है एकदमी मोहलत मौत न जाना, हर जप दया खिन टिल न कीजे मेरी जिंदड़ी है। क्योंकि हम आदमी है एकदमी। गुरु नानक बादशाह जी ने मर्दाने से पूछा, मर्दानिया मौत नू कितनी की नेड़े समझदा है? आख्या जी अज दा सूरज चढ़दा वेख्या, कल दा वेखा या ना वेखा कुछ पता नहीं। भाई बाला जी तुसे दसो मौत नू कितनी की नेड़े समझदे हो? भाई बाला जी ने कहा, सच्चे पातशाह जी असी अल्पज्ञ जीव हाँ, तुसी सर्वज्ञ हो। असी कलयुगी जीव हाँ, आप जी निरंकार हो। पर जिथों तक मैनू पता है कि वो ए है, 2 पहर बीत चुका है, अगले 2 पहर का पता नहीं, देखांगा कि नहीं देखांगा। तो मेरे पातशाह कहने लगे, भाई बाला, भाई मर्दाना, मौत इतनी दूर भी नहीं है। अख दी पलक विच कुछ ना कुछ हो जाता है। मतलब जैसे हम आंखें झपकाते हैं, जैसे पहाड़ी में बोलते हैं, तो उसी के बीच में हमें मौत भी आ सकती है। हम आदमी हाँ एकदमी, 4 उंगला श्वास बाहर आंदा, श्वास मुड़ाया तो आदमी, नहीं तो ये शरीर मिट्टी की ढेरी। महाराज आप दसो कृपा करो। तो महाराज जी ने कहा, हम आदमी हाँ एकदमी, एकदम दे मालिक हाँ। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी पुकार पुकार कर कह रहे हैं, हर जप दया खिन टिल न कीजे मेरी जिंदड़िए, क्यों मत जापे श्वास आवे या ना आवे। समान 100 वर्ष का एक पल का पता नहीं। ये पता नहीं कब आखिर दा श्वास आना है, ये किसी को नहीं पता, क्या जाने कब मरेंगे और कैसा मरना होए। किसी को कुछ पता नहीं है कहाँ मरना है, कैसे मरना है, किसके हाथों मरना है, किस समय मरना है और कैसी मौत मरना है। महाराज जी कहते हैं, एक गल याद रखेगा तो तेरा जीना मरना भी परमेश्वर प्राप्ति में सहायक होएगा। वो वचन है, नाम मनो ना विसरे तो सहला मरना होए, तेरा मरना जीना परवान है अगर सतगुरु मालिक का नाम तुझे याद है। सत्संग के बगैर इंसान पशु है, बिन संगत ऐसे समझो जैसे पशु ढोर। बिना संगत मनुष्य जीवन पशु के समान है। ये गुरु नानक जी के वचन है। मरे हुए पशु के समान वो मनुष्य है जो प्रभु का सिमरन नहीं करता, अपने श्वासों को प्रभु नाम में नहीं लगाता, मालिक के दिए हुए श्वासों को व्यर्थ ही खर्च करता रहता है। एक समय की बात है, कबीर जी बाजार से गुजर रहे थे तो देखते हैं कि बड़ा सेठ बैठा हुआ है। उसके पास नौकर उसके हुक्म का इंतजार कर रहे थे। कबीर जी ने सोचा, इसको कभी सत्संग में नहीं देखा, विनती करी, आया करो जी सत्संग के बीच। कबीर जी उसकी दुकान के सामने जाकर खड़े हो गए। सेठ बड़ा अहंकारी था, मायाधारी था, अंधा बोला, गुरु शब्द न सुने, बहरोल गजोला। माया के बीच में मस्त वे सेठ नौकर को कहता है, इसे कुछ दो और यहाँ से तोड़ो। भक्त कबीर जी कहने लगे, महाराज जी मैं मंगता नहीं हूँ। वो कहने लगा, अगर तू मंगता नहीं है तो क्या कोई तू व्यापारी है? महाराज जिस पत्थरों के आप व्यापार कर रहे हो, हीरे मोती और बेशकीमती पत्थरों को, मैं इसका व्यापारी भी नहीं हूँ। उस सेठ से वे कहने लगे। कबीर जी कहने लगे, मैं आपके कान के बीच सत्य की आवाज डालना चाहता हूँ, क्योंकि महापुरुष जिज्ञासु लोगों के कान में सत्य की आवाज डालते हैं। जे मन लिया था भाग लग गए, नहीं तो गंदी नाड़ी के कीड़े बराबर मनुष्य का जन्म हो जाता है। सेठ कहने लगा, जो भी कहना है बताना है जल्दी करो, क्योंकि महाराज का वचन है,
सो प्रभु चित न आवी विष्ठा के कीड़े। जिनका मन प्रभु के नाम जपने में नहीं लगता, उनको पता नहीं कैसी कैसी जुलों में जन्म लेना पड़ता है। सेठ कहने लगा, जल्दी बता क्या क्या कहना चाहते हैं। अब इसमें जैसे एक बात आई कि पता नहीं कैसे कैसे उनको कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो संतों से मैंने सत्संग में सुना था कि एक बार एक सतगुरु महाराज जो गुरुदेव होते हैं वो अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। तो जैसी शहरों के बीच में गंदी नाली होती है तो वहाँ पे वो क्या देखते हैं कि वहाँ पे गंदी नाली के बीच में एक कीड़ा है, वो बार बार ऊपर को निकल रहा है। और जो गुरुदेव महाराज है वो उसको चुपचाप खड़ के देखने लग गए। तो जो उनके गुरुमुख थे वो उनसे पूछने लगे कि गुरुजी आप इस कीड़े को क्यों देख रहे हैं। तो जो उनके गुरु महाराज है वो कहते हैं कि ये जो कीड़ा है पिछले जन्म में इंद्र था, इसने स्वर्ग लोक का जो सुख भोगा था। जैसे जैसे इसका जो तप था वो खत्म होता गया, उसके बाद इसको स्वर्ग लोक से गिरा दिया गया और आज ये नाली का कीड़ा बन गया है। तो जो गुरुदेव होते हैं, सतगुरु महाराज होते हैं, वो कई लोगों तक उनकी देखने की दृष्टि होती है। तो उससे गुरुमुखों को भी पता चल गया कि अगर हम नाम नहीं जपेंगे तो हमारा भी यही हाल होएगा। परंतु जो सतगुरु के गुरुमुख होते हैं, अगर वो मन चित से सतगुरु का नाम जपते हैं, सिमरन करते हैं, तो उनको नीच योनि में नहीं गिरना पड़ता। अगर नाम लेने के बाद भी वो नाम नहीं जपते हैं तो सतगुरु महाराज की कृपा से उनको वापस से मनुष्य का चोला मिलता है और जहाँ से उन्होंने नाम छोड़ा होता है वहीं से उनको वापस से नाम लेने का अवसर प्राप्त होता है। तो अभी इसी कहानी में वापस आते हैं। तो उसके बाद सेठ जी कहने लगे कि जल्दी बताओ कबीर जी क्या कहना चाहते हो। कबीर जी कहने लगे, सेठ जी सत्संग विचाया करो, ये जितने आपको सुख रंग भाग लगे हैं ये आपके पिछले पुण्य है, पिछली कमाई है, जिसे आप खा रहे हैं, जिसको आप भोग रहे हैं। आपको आगे के लिए भी कुछ सत कमाई करनी चाहिए। और इसी कहानी के बीच में सत्संग की एक और कहानी मेरे को याद आ गई जो सतगुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज जी बताते हैं कि एक बार क्या हुआ। एक बार नारद जी दो लोगों के पास गए, एक बहुत भजन सिमरन करता था और एक बहुत गरीब था। तो नारद जी ने सोचा कि चलो पहले गरीब के पास जाते हैं, इससे पूछते हैं कि इसको क्या कमी है। मैं वैसे भी तो भगवान के पास ही जा रहा हूँ, इनके लिए भी कुछ समाधान लेके आऊँगा ताकि इसकी गरीबी दूर हो सके। तो जैसे ही नारद जी उस गरीब के पास गए तो उससे पूछने लगे कि हे मनुष्य, मैं अभी अभी अपने भगवान के पास जा रहा हूँ और तुम बहुत गरीब हो, तो तुम्हारी अगर कोई अरदास है तो तुम मुझे बताओ, तो मैं जाकर भगवान को बता दूंगा। तो उस गरीब ने कहा कि नारद जी, मैं बचपन से बहुत दुख झेले हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, कभी कभी तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है, जिसके कारण कभी कभी मुझे और मेरे परिवार को भूखा सोना पड़ता है। तो आप जब भगवान जी के पास जाएंगे तो उनसे पूछना कि मेरी गरीबी कैसे दूर होगी। तो नारद जी ने उसका सवाल उसको याद रखा और आगे चलते गए। तो आगे देखते हैं भजन सिमरन करने वाला सेठ, बहुत बड़ा सेठ था। तो वहाँ पे भी नारद जी गए और उस सेठ से कहने लगे कि सेठ जी, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, तो आपका भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो उसका समाधान मैं भगवान से पूछकर आपको बताऊंगा। तो सेठ ने कहा कि नारद जी, मुझे तो कोई भी कमी नहीं है, और अगर कोई कमी भी है तो मैं भजन सिमरन करके उस कमी को पूरा कर देता हूँ। तो नारद जी ने बोला, फिर भी आप कोई सवाल मेरे से पूछिए ताकि मैं आगे जाके भगवान से पूछूं। तो सेठ ने पूछा कि आगे जाके आप भगवान से पूछिए कि जितना भी मेरे पास धन है, मेरे पास बहुत ज़्यादा धन हो गया है, अब मुझे और धन नहीं चाहिए। आप भगवान को जाकर कहिए कि मुझे जितने भी धन आप दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, वो सब देना बंद कर दीजिए। तो नारद जी दोनों के सवाल लेकर आगे भगवान के पास गए। तो जब भगवान जी से नारद जी ने पूछा कि महाराज जी, एक गरीब मनुष्य है और एक अमीर सेठ है, तो दोनों के प्रश्न लेके मैं आपके पास आया हूँ। तो जब उन्होंने प्रश्न बताए तो पहले गरीब का प्रश्न बताया। तो गरीब के प्रश्न भगवान से पूछा कि महाराज जी, वो बहुत गरीब है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, तो वो अमीर हो जाए, उसको सुख मिले, तो उसका कोई उपाय बताए। तो भगवान कहते हैं कि उसको बोलो कि तुम श्वास श्वास भगवान का सिमरन करो, भगवान को मत भूलो, तो उसकी गरीबी भी दूर होएगी, उसको इस संसार के सुख भी मिलेंगे, परलोक के सुख भी मिलेंगे, और आगे उसका जन्म में मोक्ष भी हो जाएगा। तो नारद जी उस सेठ का प्रश्न पूछने लगे भगवान जी से।
तो सेठ जी का प्रश्न था कि जितना मेरे को सुख मिल रहा है, धन मिल रहा है, वो सब कुछ देना भगवान जी बंद कर दे। तो नारद जी जैसे भगवान को बताते हैं तो भगवान कहते हैं कि उस सेठ को जाकर कहना कि अगर तुझे धन और सुख लेना बंद करना है तो तू आज से ही भजन सिमरन करना बंद कर दे। तो बाद में नारद जी वापस उसी मनुष्य के पास पहुंचे जो गरीब मनुष्य था। तो उसको नारद जी कहने लगे कि तेरी गरीबी का उपाय मेरे पास है, अब तुझे भी कभी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। तो नारद जी उसको बताते हैं कि भगवान ने बोला है कि तू श्वास श्वास भगवान का सिमरन कर, जो भी तुझे मिला है उसमें तू शुक्र मना, तो तेरा ये परलोक भी सुधरेगा, तेरे पास धन भी आएगा, तू सुखी भी होएगा और तेरा परलोक भी सुधर जाएगा। तो गरीब गुस्से में कहने लगा कि मैं शुक्राना किस चीज का करूं, जो मेरे शरीर पे फटे कपड़े हैं उसका, या मैं कई बार जो भूखा सो जाता हूं उसका, या जो मेरे परिवार वाले जितने लोग दुखी है उसका शुक्राना करूं। तो नारद जी ने बोला कि यही उपाय है, अगर तुझे सुखी होना है तो तुझे भगवान का शुक्राना करना होगा, भजन सिमरन करना होगा, नहीं तो तेरी ये गति सही नहीं हो सकती। तो गरीब गुस्से में नारद जी को वहां से भगा देता है कि भगवान भी वैसा, नारद भी वैसा, मैं पहले ही गरीब हूँ, और ऊपर से बोलता है कि शुक्राना करो। बाद में नारद जी उस अमीर सेठ के पास चले गए। तो सेठ जी ने जैसे ही नारद जी को देखा तो बड़े खुश हो गए और पूछने लगे कि भगवान ने क्या उपाय बताया है। तो नारद जी ने कहा कि सेठ जी, अगर आपको सुख भी अब नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए, तो भगवान ने कहा है कि तू आज से ही भजन सिमरन करना छोड़ दे। तो सेठ जी ये बात सुनकर रोने लगे और कहने लगे कि मैं धन छोड़ सकता हूँ, सुख छोड़ सकता हूँ, पर भजन सिमरन नहीं छोड़ सकता। और ये बात सुनकर नारद जी को समझ आ गया कि इसकी जितनी भी अच्छी गति है, सुख इसके पास है, धन इसके पास है, वो सारा कुछ इसको भजन सिमरन से प्राप्त हुआ है। तो साध संगत जी, हमने भी उस सेठ की तरह भजन सिमरन करना है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, चाहे हमारे पास किसी भी चीज की कमी है। सदगुरु महाराज जी, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि किसी भी चीज की अगर किसी भी संगत को, गुरुमुख को कमी है तो ज्यादा से ज्यादा भजन सिमरन करो, ज्यादा से ज्यादा बैठो, उस कमी को श्री गुरु महाराज जी पूरा करेंगे। जो हमारे नंदली निवासी भगवान जी है, ये सभी गुरुमुखों के अंग संग रहते हैं, और जितनी भी हमारे मन में मनोकामना होती है, सही समय आने पर श्री गुरु महाराज जी अपने भक्तों की झोली में उसको डालते हैं। तो बोलो जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज की जय। तो वापिस उस सेठ को कहने लगे, आपको आगे के लिए भी कुछ कमाई, सत कमाई करनी चाहिए। आपको कभी सत्संग में नहीं देखा, इसलिए आपको कहा आप सत्संग में आया करो। सेठ कहने लगा, जा, तेरे पास पूरे दिन में 36 लोग यहाँ आते हैं, हमारे जैसे सेठ साहूकार लोग तुम्हारी सत्संग में जाएंगे तो हमें देखकर 100 और लोग तुम्हारी सत्संग में आएंगे, वो तुम्हारी रोटी पानी चलेगी। मतलब वो सेठ जी कबीर जी को कहने लगे कि अगर हम धनी लोग तुम्हारी सत्संग में आएंगे तभी तुम्हारी रोजी रोटी चलती है, अगर हम ना आए तो तुम्हारी रोजी रोटी भी नहीं चलेगी। कबीर जी उसके कान में सत्य की आवाज डाल रहे थे, पर वो नहीं माना। लोग जिनकी आंखों में कलयुग ने अंधा किया हुआ है, माया जिनके सर पर नाचती है, ये उनकी बातें हैं जो संतों की बातों को नहीं समझते, उन्हें भला बुरा कहते हैं कि चाह तेरे जैसे 36 लोग यहाँ पर आते हैं। उस सेठ ने कबीर जी का बहुत अपमान किया, पर कबीर जी ने बुरा नहीं माना। हे वाहे गुरु, जो पावे भांडे विच वत्सा निकले, क्या कोई करे विचारा। हे वाहे गुरु, मनुष्य क्या करे, जो तूने किसी के बर्तन में डाला है वही उसके बर्तन में से निकलेगा। 5-10 दिन बाद कबीर जी फिर वहीं से निकले। सोचा शायद पहले वो घड़ी शुभ ना हो, पर अब कह के देखते हैं, शायद अब मान जाए, ये घड़ी शुभ हो, शायद उसके मन में कुछ परिवर्तन आया हो। कबीर जी दुकान के सामने जाकर फिर से खड़े होकर सेठ जी से कहने लगे, सेठ जी, सत्संग में आया करो, क्योंकि महाराज जी का वचन है कि हुण वक्त है, हर नाम ना विजो, आगे भूखा क्या खाए। पीछे के पुण्य तो हम खा गए, आगे की कमाई नहीं की तो आगे क्या खाएंगे। सेठ जी आया करो। सेठ जी ने गुस्से में नौकर से कहा, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो, दूर छोड़ कर आओ, ये रोज आ जाता है हमें परेशान करने के लिए। नाम जपा करो, सेवा करा करो, सत्संग में आया करो। कबीर जी को धक्के मारकर नौकर दूर तक छोड़कर आ गए। कुछ दिन बीते, कबीर जी उसकी दुकान के आगे फिर से निकल रहे थे। कबीर जी ने सोचा, कोई बात नहीं, इसने हमारा अपमान किया है,
दुख दिया है, फिर भी हम इसका भला ही करेंगे। जैसे कोई बिच्छू पानी में डूब रहा था, तो महापुरखा ने हाथ देकर उसको डूबने से बचाया। उस बिच्छू ने उनके हाथ में डंक मारा, हाथ कांपने लगा। फिर डूबने से बचाया, दूसरा हाथ आगे किया, उसमें भी डंक मार दिया। तो महापुरुष ने दोनों हाथ करके उस बिच्छू को बचाना चाहा। दोनों हाथ किए तो पास ही सेवक खड़ा था। कहने लगा, महापुरुष जी, आप इसको डूबने से बचा रहे हैं, ये आपको डंक मार रहा है, छोड़ो, इसको डूबने दो। महापुरुष जी मुस्कुराकर कहने लगे, ये डंक क्यों मारता है? क्योंकि इसका स्वभाव है डंक मारना। कहने लगे, जब ये कीड़ा अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, अपने स्वभाव को नहीं त्याग सकता, तो मैं अपना परोपकारी स्वभाव कैसे त्याग सकता हूँ। कबीर जी तीसरी बार जाकर खड़े हो गए। कहने लगे, सेठ जी आया करो, आपका ही भला होगा। सेठ जी ग्राहकों से सामान का लेन देन कर रहे थे। बड़े गुस्से में आकर सेठ नौकर को कहता है, इसे ऐसी मार मारो कि उठने लायक ही ना रहे, यहाँ आने लायक ही ना रहे, दूसरी बार सत्संग में जाने कि ये खुद ही लायक ना रहे और कुछ भी बोलने के लायक ना रहे। नौकरों ने बड़ा अपमान किया, कबीर जी को बहुत मारा। कबीर जी खुद को संभालते हुए कहा, वे सेठा, तेरी तो उम्र ही थोड़ी है, मैं सोच रहा था तू थोड़ा ही नाम जप ले, सत्संग कर ले, नाम दी पूंजी इकट्ठी कर ले, साथ ले जाए। साध संगत जी, जितने भी संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, वे जितनी भी रूहे होते हैं, उनके आने वाले समय के बारे में देख लेते हैं और उन्हें पहले से वो सचेत कर देते हैं। वो गुरुमुख के या किसी मनमुख के ऊपर होता है कि वो सचेत होता है, महापुरुषों की बात मानते हैं या नहीं। साध संगत जी, जो गुरुमुख महापुरुषों को सताते हैं, उनकी उम्र वैसे ही कम हो जाती है, घट जाती है। कबीर जी चले गए। बहुत समय बाद कबीर जी शहर की तरफ आए तो देखते हैं एक बैल जिसके पंजाली गले में है, पीछे बाहर लदा हुआ है। शहर में जैसे ही चढ़ाई आई, वो बैल वहीं पर गिर गया। उस बैल के मालिक ने उसे बहुत डंडे मारे, सारे लोग उसके आसपास इकट्ठे हो गए, पर वो बैल वहां से उठ नहीं पाया। कबीर जी भी वहां पर आ गए और पूछने लगे, क्या हो गया? लोगों ने उस बैल के बारे में सबको बता दिया। कबीर जी के मन में दया आई और सोचने लगे, ये कौन रूह है जिसकी इतनी बदहाली, इतनी बदकिस्मती, इतनी बुरी दशा है। जो मालिक भगवान का दिया, भोजन तो खाते हैं पर भजन नहीं करते, नाम नहीं जपते, उन रूहों का इतना बुरा ही हाल हो जाता है। देश लंबे जम जम मरे फिर जमे, बहुत सजा पई है देश लंबे। कबीर जी ने अंतर्दृष्टि से देखा कि ये कौन बदकिस्मत रूह है जिसको ये सजा मिल रही है। जब अंतर्दृष्टि से देखा तो पता चला ये रूह तो उस सेठ की है। कबीर जी उस बैल के नजदीक गए और कान में जाकर कहने लगे, वो सेठा, हुण दस तेरा की हाल है, हुण तू नाम जप सकता है, सेवा कर सकता है, या कुछ खा सकता है, या दुकान में जाकर बैठ सकता है। जिन भक्तन का कहा न मान्यो, कियो अपना पहिए। जिसने महापुरुषों का कहा ना माना, उसका यही हाल होता है। जो सारे लोग इकट्ठे हुए थे, वो सब लोग हैरान होकर कबीर जी से पूछने लगे, महाराज जी, बैल के साथ बात कर रहे थे। कहने लगे, हाँ, ये वही रूह है जो सेठ जी हीरे मोती का व्यापार करते थे। लोग कहने लगे, वो तो 2-3 साल पहले ही गुजर गए थे। कहने लगे, ये वही रूह है, इसने बैल की योनि में जन्म लिया है। इसको बैल योनि में इसलिए जाना पड़ा क्योंकि इसने सत्संग भजन नाम की कमाई नहीं की। कबीर जी उस बैल को कहते हैं, गले में तेरी पंजाली है, 4 पांव है, नाम नाक को भिना गया है। जब तुझे मालिक बिठाता है, डंडा पहले मारता है उठाने से पहले और उठाता बाद में है। 4 पांव 2 सिंह गगमुख, तब कैसे गुण गाइए, हर बिन बैल वीराने होइए। अगर तूने भजन नाम की कमाई नहीं की तो तेरे लिए बैल की योनि तैयार है। सेवक ने जब यह कहानी सुनी तो कबीर जी से कहने लगे, हमें भी कुछ मार्ग बताओ जिससे हमारा उद्धार हो। सेठ की जैसी गत हुई है, हमारी भी वैसी गत ना हो। तब कबीर साहिब जी ने कहा, कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा, धर्म राय जद लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। मन राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पछताएगा। तो साध संगत जी, अगर हम नाम का सिमरन नहीं करेंगे, संत महापुरुष भी कहते हैं कि अगली योनि फिर बैल की मिलेगी, या फिर
जिस परिवार का हम अंत समय में ध्यान करते हैं वहीं पे हमें कुत्ता बिल्ला बनकर आना पड़ेगा, उसी घर की गंदगी खानी पड़ेगी, जो बच्चे होते हैं वहाँ पे जो जूठन होती है उसको खाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें श्वास श्वास में जो सतगुरु महाराज ने, हमारे गुरुदेव महाराज ने हमें नाम बख्शा है उसका सिमरन करना है। तो बोलो जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज की जय। अभी आपको एक लीला श्री नगली निवासी महाराज जी की बताते हैं, तो आपने ये लीला भी अच्छे ध्यान से सुननी है। पावन लीलाओं का वर्णन करना, उनको सुनना जिज्ञासु के अंतर में भक्ति को पैदा करती है और घट में परम शांति को उत्पन्न करती है। अब जितने भी बड़े बड़े संत हुए, महापुरुष हुए, सतगुरु महाराज हुए, हम तुच्छ मनुष्य उनकी जितनी भी महिमा है उसको अपनी जुबान से नहीं गा सकते, नहीं बता सकते हैं। फिर भी अगर सतगुरु महाराज जी कृपा करें तो वे हमें बल बख्शते हैं ताकि हम उनकी महिमा गा सकें। श्री नगली निवासी भगवान की लीला शुरू करने से पहले सभी जो गुरुमुख हैं, संगत है, सभी मिलकर पहले जयकारे का घोष करेंगे। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे। बोलो जयकारा, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। नगली निवासी भगवान की जय। अम्बाला निवासी सतगुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान के चरणों में इस दास का, सभी संगत का दंडवत कोटि कोटि प्रणाम है। सभी सत्संगियों को प्यार भरी जय सच्चिदानंद जी। थोड़े शब्द फंस जाते हैं, तो बोलो जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज की जय। मुक्त महापुरुषों की आध्यात्मिक उन्नति का ठीक ठीक पता लगाना तो केवल परमात्मा ही जानते हैं, परंतु भूमिका की दृष्टि से उनकी 7 श्रेणियां होती है। हिंदू धर्म में इन्हें योगी, साधु, ऋषि मुनि, महर्षि, महात्मा और ब्रह्म कहते हैं। इस्लाम धर्म में इनको सूफी, अवतार, गोस, खिज्जर, कलंदर और कुतुब कहा जाता है। जब कोई भाग्यशाली पुरुष सतगुरु की कृपा दया से ब्रह्म अथवा आत्म साक्षात्कार को कर लेता है तो उसे मोह माया से परिपूर्ण पिंड देश में आने की इच्छा नहीं होती। वह तो सदा उसी मस्ती में मस्त रहना चाहता है। उसके लिए संसार में कोई आकर्षण नहीं रहता। वह सतगुरु के नाम रस में मगन रहता है। उसे बाह्य संसार का भी पता नहीं होता। वह अपने शरीर में असंग तथा निर्लेप सा हो जाता है। ऐसी अवस्था वाले महापुरुष को मजूज अथवा मस्त कहते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जिनके जिम्मे परमात्मा की ओर से जन कल्याण की सेवा लगी होती है। जैसे हमारे मत्स्यवाल वाले गुरु महाराज जी हैं, उनके हिस्से में नगली वाले गुरु महाराज जी ने जन कल्याण की सेवा लगाई हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा रूहों को जो सतनाम है वो देना है और उनको अपने देश में वापस भेजना है। ऐसे महापुरुष, सतपुरुष मन, वाणी और कर्म से अज्ञान अंधकार में भटके संसारी जीवों का सतमार्ग दिखाते हैं। काल के प्रभाव से लुप्त हुई भक्ति को फिर से उजागर करने के लिए ऐसे महापुरुषों का आगमन होता है जो सोई हुई रूहों को सतमार्ग का रास्ता बताते हैं। इन्हें सकल ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता, तत्वदर्शी, वितरागी, ब्रह्म पद पर पहुंचे हुए ऐसे महापुरुष शार्लिक कहलाते हैं। श्री नगली निवासी महाराज जी भी ऐसे ही ब्रह्मदर्शी, तत्ववेता, शार्लिक महापुरुष थे। जब कुछ समय श्री नगली निवासी भगवान जी को टेहरी में अपने सतगुरु के शरणों में निवास करते हो गया तो एक दिन दयाल जी ने गुरु महाराज जी को फ्रंटियर में टिहरी के आसपास के नगरों में और गांव में सत्संग उपदेश करने की आज्ञा की। जगत उद्धार का भार महाराज जी के कंधों पर डालकर श्री परमहंस दयाल जी की निश्चिंत हो गए। विधाता की ओर से जनमानस में ब्रह्म विद्या और नव चेतना के प्रचार प्रसार सेवा जो उनके जिम्मे लगी थी उसे अपने जीवन काल में श्री नगली निवासी भगवान ने सफलतापूर्वक निभाया। दयाल जी महाराज ने सारी जिम्मेवारी नगली निवासी भगवान को सौंपकर अपने आप को हल्का महसूस किया। गुरुदेव के आदेशानुसार श्री महाराज जी अज्ञान और मोहपाश में जकड़ी हुई मानवता को बंधन मुक्त कराने के लिए प्रचार की अनंत यात्रा पर निकल पड़े। जैसे बादल सूखी और मुरझाई हुई खेती पर वर्षा करके उसमें नव जीवन का संचार करते हैं, ठीक उसी प्रकार जन्म जन्मांतर से बिछड़ी हुई 2 आत्माएं दुखी होकर अपने मालिक को पुकार रही थी। उनकी करुण पुकार सुनकर रूहों के मालिक उन तक पहुंच गए।
श्री नंगली निवासी गुरु महाराज जी ने करुणा भरी दृष्टि से उन्हें निहाल कर उन्हें अमृत से मीठे प्रवचन सुनाकर उन्हें मोह निद्रा से जगाया। श्री गुरु महाराज जी को लकी में पधारने का प्रार्थना कुछ भक्तों ने टिहरी में जाकर की। उनके प्रेम एवं समर्पण से श्री गुरु महाराज नगर लकी जिला बन्नू में पहुंचे। गर्मी के दिन थे। लक्की निवासी प्रेमियों ने श्री महाराज जी के खुले दलान में, जहां पर केवल 4 दीवारी ही बनी थी, वहां पर ठहराया। श्री महाराज जी उन दिनों में साधारण वेश में रहते थे। केवल एक लंबा भगवा चोला पहनते और सिर पर तौलिया ओढ़ते थे। चरणों में पहनने के लिए जूते नहीं थी, इसकी किसे परवाह थी। अपनी शारीरिक आवश्यकता से बेपरवाह होकर आप दिन रात भक्तों के हित चिंतन में मगन रहने लगे। सत्संग उपदेश की अमर सरिता बहने लगी। गुरु भक्ति, आत्मविज्ञान और सहज योग के गुण सत्संगों को सुनकर लक्की के प्रेमी अपने आप को धन्य मानने लगे। आसपास के लोग भी सत्संग में आकर आपका उपदेश सुनते और सतगुरु के शब्द धारण करके शिष्य बनने लगे। वहां भी एक दृश्य विलक्षण हुआ। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। रात के समय काफी बारिश होने लगी। भक्तजन तो अपने घरों में आनंदपूर्वक बैठे थे। इस बात का किसी को विचार नहीं आया कि श्री नंगली निवासी भगवान जी बाहर विराजमान है। तनिक उनका भी पता करना चाहिए। माया के पर्दे में वे सब लोग भूल रहे थे। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। यदि किसी को विचार भी आया तो मन ही मन में सोचा कि किसी के घर में चले गए होंगे या कोई सेवादार वहां पहुंच गया होगा। श्री महाराज के परम प्यारे भक्त श्री हेमराज जी अभी गृहस्थ वेश में लक्की में रहते थे। समय पाकर भक्त हेमराज जी श्री चरणों में सर्वस्व अर्पण करके सन्यासी हो गए। स्वामी निजात्मानंद जी के नाम से वे प्रसिद्ध हुए। इनके दिल में गुरु चरण के प्रति सच्चा अनुराग था। ये अपने मन में चिंता कर रहे थे, पता नहीं इतनी भारी बारिश में ना जाने सतगुरु महाराज भीगे होंगे या किसी के घर चले गए होंगे। प्रेम के कारण दिल में मीठा मीठा और हल्का हल्का दर्द महसूस हुआ। उसी प्रेम वेदना के लिए आप श्री गुरु महाराज जी को पता करने के लिए कुछ भक्तों के साथ हाथ में लालटेन लेकर चल दिए। बाजार में पानी ही पानी चल रहा था। वर्षा के कारण थोड़ी सर्दी भी हो गई थी। आप उस हवेली में पहुंचे जहां श्री महाराज जी विराजमान थे, तो आपने देखा पानी उनके पवित्र आसन से लगभग 5-5 फुट पीछे हटा हुआ था और आसन बिल्कुल सूखा हुआ था। यह अद्भुत दृश्य देखकर आप चकित रह गए। मुख से कुछ कहने न बना। आप दंडवत प्रणाम करके एक और बैठ गए, परंतु मन में पश्चाताप होने लगा कि वह तो स्वयं मालिक है। भक्त हेमराज अभी इन्हीं विचारों में मग्न थे। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, इस समय अंधेरी रात में कैसे आना हुआ? भक्त जी सोच में पड़ गए कि क्या जवाब दें, कि आपको वर्षा से बचाने आए हैं या सूर्य को दीपक दिखाने आए हैं। कई बार दिल के उद्गारों को वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। तब उन्होंने प्रार्थना की कि श्री महाराज जी, बहुत तेज बारिश हो रही थी। हमने सोचा आप खुले मैदान में बैठे हैं, आसन भी भीग गया होगा। हम यह विचार लेकर आए हैं कि आपको किसी मकान में ले चले। भक्त जी के ये प्रेम भरे वचन सुनकर श्री महाराज जी बोले, भाई यहाँ तो वर्षा नहीं है। यदि वर्षा है तो हम चलते हैं। उस समय का नजारा भी देखने योग्य था। प्रेम से विभोर होकर भक्त हेमराज जी चरणों में गिर पड़े। बोले, अपनी माया आप ही जानो हुजूर, और जब सब जगह बारिश हुई तो यहाँ पर क्यों नहीं हुई? साध संगत जी, जहाँ पे श्री गुरु महाराज जी बैठे थे, तो जहाँ पे उनका आसन लगा हुआ था, वहाँ से 5-5 फुट पीछे बारिश हो रही थी, और जो उनका आसन था वो बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ था। उनके पास कोई बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी थी। तो इसमें क्या भेद है? श्री गुरु महाराज जी ने उत्तर दिया, ये तो वर्षा वाले से पूछो। हमने किसी को रोका थोड़ी है कि यहाँ बारिश मत करो, कि यहाँ भारी बारिश ना हो। जब वे सब और स्थानों पर वर्षा कर सकता है तो यहाँ भी वर्षा करे। हम तो हर हाल में खुश हैं। श्री सद्गुरुदेव के मुखारविंदों से निकले हुए वचनों को हृदय में धारण किए हुए हेमराज जी अपने साथियों समेत श्री चरणों में प्रणाम करके लौट आए। जब इस विलक्षण लीला का पता सर्व सत्संगियों को चला तो महाराज जी ने इस प्रेम चर्चा को और ज्यादा फैलने से रोक दिया। महापुरुष सदा साधारण भाव में रहना पसंद करते हैं। उन्हें अपनी महिमा कराना पसंद नहीं होता। उनके समीप यश अपयश, हानि लाभ, प्रशंसा तथा निंदा
एक समान है, उनके लिए कोई कर्म नहीं होता, वे कर्म से मुक्त होते हैं। साधारण जीवों के समान उन्हें अपने भरण पोषण की चिंता नहीं होती। सारी कुदरत उनके इशारों पर काम करती है। वे प्रकृति के कुदरत के मालिक होते हैं। लक्की मरवत व आसपास के क्षेत्रों में सत्संग प्रसार करने के बाद श्री महाराज जी परमहंस दयाल जी के चरणों में लौट आए। भक्त हेमराज जी को स्वामी निजात्मानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे भी गुरु महाराज जी के साथ परमहंस दयाल जी के दर्शन करने ठहरी आए। इस अद्भुत लीला का वर्णन स्वामी निजात्मानंद और स्वामी योग प्रकाशानंद जी ने सुनवाया। इन्होंने श्री गुरु महाराज जी से नाम उपदेश धारण किया था। इन सभी भक्तों ने परमहंस दयाल जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। परमहंस दयाल जी ने प्रेम प्रसंग छेड़ दिया। सभी भक्तों को संबोधित करके वे पूछने लगे कि बताओ हम आपके क्या लगते हैं, और स्वामी स्वरूपानंद जी आपकी क्या लगते हैं, उनसे आपका क्या नाता है। बड़ी नम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि स्वामी जी हमारे गुरु महाराज हैं और आप हमारे दादा गुरुदेव हैं। उनका उत्तर सुनकर परमहंस दयाल जी महाराज काफी ऊंची आवाज में ठीक बिल्कुल ठीक ऐसा कहते जाते थे। इतने में भक्तों द्वारा राम जी अर्थात स्वामी वैराग्यानंद जी की बारी आई। उन्होंने बड़े होश में आकर जवाब दिया कि स्वामी जी हमारे रहबर हैं और आप हमारे गुरु महाराज। स्वामी वैराग्यानंद जी के वचन सुनकर श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने गुस्से में आकर फरमाने लगे, बिल्कुल गलत, यह बात बिल्कुल गलत है। स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज आपके गुरु महाराज हैं। आपको जो कुछ भी प्राप्त होगा इन्हीं से होगा। आप सौभाग्यशाली हैं जिनको ऐसे सद्गुरु देव मिले हैं। आप भी परमार्थ का कार्य करेंगे। ये शब्द कहकर श्री परमहंस दयाल जी महाराज मौन हो गए। श्री परमहंस दयाल जी नीति निदान और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अपने महाराज के शिष्यों को यथार्थ शब्द कहकर उनकी गुरु निष्ठा को और भी सुदृढ़ किया। भविष्य में श्री महाराज के शिष्यों ने आध्यात्मिक जगत में जो मुख्य कार्य करने थे उसके लिए ये एक प्रकार से आधारशिला रखी गई थी। संत कबीर जी ने इस दोहे में इसी सच्चाई को दोहराया है। गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। श्री नगरी निवासी भगवान के पावन चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं और सौभाग्यशाली है जो मेरे सतगुरुदेव के दर्शन को हमारा यह जीवन मिला हुआ है। हमारी किस्मत अच्छी है जो हमें ऐसे सतगुरुदेव मिले हैं जिनके एक दीदार से तकदीर बदल जाती है। हमें भी सेवा सत्संग सुमिरन भजन करना है ताकि हमारा ये लोक और परलोक भी सुधर सके। तो बोलो जयकारा, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।